वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन कई बार दूसरों की गलतियां भी उसको काफ़ी कुछ सिखा जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो सारी गलतियां जो मैंने शुरुआती तौर पर फोटोग्राफर बनने से पहले की थी, और हो सकता है वो आपके कुछ काम आ जाए और आप उनसे कुछ सीख कर उन गलतियों को वापस ना दोहराएं। नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स, एक चैनल जहां पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं टिप्स, ट्रिक्स एंड टूल्स रिगार्डिंग टू फोटोग्राफी जो आपको मदद करते हैं एक बेहतर फोटोग्राफर बनने में। मैंने 2014 के अंदर फोटोग्राफी सीखना चालू किया था और फोटोग्राफी सीखते टाइम मैं बाकी फोटोग्राफर्स को देखता था और सोचता था कि मैं भी बिल्कुल उनकी तरह ही काम करूंगा। मैं हर किसी को फॉलो करने के पीछे जाता था और सोचता था कि शायद मैं उनके जैसी कुछ फोटोज क्लिक कर पाऊँ, लेकिन मैं ये बात भूल जाता था कि जो मेरे पास अभी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस है, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ उन लोगों के साथ में जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर करीब 10 से 20 साल दे चुके हैं अपना। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से, और कभी भी किसी पर्टिकुलर फोटोग्राफर का काम देखकर उसकी तरफ फोटोज खींचने का मत सोचो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका खुद का जो पर्सनल स्टाइल है वो दबता जाएगा धीरे धीरे और आप किसी और का देखा देखी ही फोटोज खींचनी चालू कर देंगे। एक टाइम आएगा कि जब आपको फोटोज खुद की ही पसंद नहीं आएंगी और आप कहेंगे कि आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप दूसरे इंसान को फॉलो करके उसने जिस तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं आप वैसे क्लिक कर रहे हो। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं करता था वो थी कि बिना प्लान किए शूट करने निकल जाता था। इनफैक्ट कई बार मैंने जो प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स हैं या फिर जो फूड फोटोग्राफी भी मैंने कई बार की है, तो वो बिना प्लानिंग के ही शुरुआत कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो देखी या फिर इंटरनेट पर कोई फ़ोटो देखी फूड की या फिर प्रोडक्ट की, मुझे वो बहुत अच्छी लगी दिखने में, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ोटोज़ क्लिक की जाए और मैं डायरेक्ट डाइव कर गया फ़ोटो खींचने की तरफ, बिना प्लानिंग किए कि किस तरह का प्रोप इस्तेमाल हो सकता है, बैकग्राउंड किस तरह का रखना है, मैं लाइट कहाँ से दूंगा, उसके बाद फोकल लेंथ किस तरह की चूज़ करूँ पर्टिकुलर शूट के लिए। मैं डायरेक्टली शूट करने चला जाता था और उस शूट के अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में जाते थे कि प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या करनी है और लाइटिंग किस तरह से देनी है। लेकिन जब ये चीज़ मैंने धीरे धीरे दूसरे फोटोग्राफर्स को देखकर सीखनी चालू की और इंटरनेट से सीखनी चालू की कि हमेशा जब भी आप कुछ शूट करें उससे पहले एक छोटा सा प्री प्लान जरूर कर लें, उसके बाद से जो मेरी फ़ोटोग्राफी है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गई और साथ ही साथ जो मेरा शूटिंग टाइम है वो भी कम हो गया। कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा होता है जब आप शूट करने आते हैं तो आपके माइंड में कुछ भी नहीं रहता है उस टाइम पे कि किस तरह की पोजेस देने हैं सब्जेक्ट को, या फिर किस तरह की कॉम्पोजिशंस रखनी है आपने, या फिर किस तरह का फ्रेमिंग सेट करनी है जिससे आपको बेहतर शॉट्स मिले। इस गलती को सुधारने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले प्लान करें जो भी आप शूट करने जा रहे हैं। फिर चाहे आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ही क्यों ना करने जा रहे हो, आप अपने माइंड में ज़रूर प्लान करके चलें कि आपको किस पर्टिकुलर लोकेशन पर शूट करना है, किस टाइम ऑफ डे पे शूट करना है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट साथ में चाहिए, क्या आपको लाइट चाहिए, लेंस किस तरह का चाहिए, क्या आप ट्राइपॉड ले जाना चाहते हो, जो आपका सब्जेक्ट है उसके कपड़े किस तरह के होने चाहिए आपकी थीम के अकॉर्डिंग, क्या वो सही बैठ रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें आप प्री प्लान करके या तो नोट डाउन कर लीजिए, इंटरनेट पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए आपको जहाँ पसंद हो, और मेक श्योर कि एक पूरा प्लान की तरह जिस तरह से अब मूवीज़ बनती हैं, जैसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके बाद में उस स्क्रिप्ट पे शूट होता है, ठीक फोटोग्राफी में भी आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख लीजिए अपनी पर्सनल और उसके अकॉर्डिंग ही शूट कीजिए पर्टिकुलर शॉट्स। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं प्री प्लानिंग के बिना और प्लानिंग के साथ में उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। इसके बाद तीसरी जो गलती मैंने की वो थी कि नॉट फोकसिंग ऑन माय नीश। अब मैं ये हर बार इंस्टाग्राम पे भी कहता हूँ, यूट्यूब पे भी कहता हूँ कि आपको एक नीश सेलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जब भी आप कभी कुछ सूट लेने आते हैं, 3 पीस सूट लेना है, मान लो आपने कुछ सिलवाना है सूट, तो आप उस 3 पीस सूट को कहाँ से लेना पसंद करते हैं? एक ऐसी शॉप जहाँ पर हर तरह के कपड़े मिलते हैं, या फिर एक ऐसी शॉप जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूट्स ही बनते हैं? आई होप कि आपने भी वही आंसर दिया होगा कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूट्स बनते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम उस बंदे पर ट्रस्ट करते हैं कि उसने सिर्फ पर्टिकुलर सूट्स बनाने हैं तो वो अच्छी सूट्स ही बनाएगा हमारे लिए। सेम गोज विद फोटोग्राफी। आपको एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास में जो आपका क्लाइंट आएगा वो ये देखकर इम्प्रेस होगा कि आप फूड फोटोग्राफी करते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। अगर आप सब कुछ मिक्स कर देंगे, सब कुछ एक साथ ही अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर या फिर अपने पोर्टफोलियो पे डाल रहे हैं, तो वो क्लाइंट के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि इसको मैं किस तरह का काम दूँ। तो मेक श्योर कि हमेशा नीश डाउन करके ही अपना जो काम है वो इंटरनेट पर दिखाएं। नो डाउट आप बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा है फोटोग्राफी के अंदर,
बट जब उसको डिस्प्ले करने की बारी आती है, जब उस काम को दिखाने की बारी आती है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे या फिर इंटरनेट पे डालनी ही ज़रूरी है। और अगर आपको डालनी ही है तो हर एक नीश के आप अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लैंडस्केप का अलग, स्ट्रीट फोटोग्राफी का अलग, फूड फोटोग्राफी का अलग, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का अलग। तो इस तरह से क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके पास में जो भी क्लाइंट आएगा तो वो आपके पर्टिकुलर नीश को देखकर ही आपको सेलेक्ट करेगा। वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग बुक को हमेशा कवर से ही जज करते हैं। और इस टाइम पर जो आपकी बुक का जो कवर है वो है इंस्टाग्राम। फोटोग्राफर्स के लिए इंस्टाग्राम ही है जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला गेटवे है आपको काम दिलवाने का। आपका जो क्लाइंट है इंस्टाग्राम पे या फिर आपकी वेबसाइट पे अगर आपने SEO अच्छे से कर रखी है तो आएगा। मिस्टेक जो मैंने की वो थी बाइंग अननेसेसरी गियर। ट्रस्ट मी, मैं हर एक यूट्यूब वीडियो को देखकर यही सोचता था कि शायद मुझे इस पर्टिकुलर एसेसरी की या फिर इस पर्टिकुलर गियर की ज़रूरत है। फिर चाहे वो बॉल हेड हो एक, फिर चाहे वो गोरिल्ला पोड हो, फिर चाहे वो एक एंडी फिल्टर हो। अगर वो किसी फेमस यूट्यूबर ने, अगर वो किसी फेमस फोटोग्राफर ने यूट्यूब पे रिव्यू किया है तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए था। और मैंने कई बार ऐसी गलतियां की भी है कि अननेसेसरी गियर परचेज करके वो सारे के सारे गियर ऐसे ही पड़े रहे साइड में और एट दी एंड मुझे उन्हें बेचना पड़ा बिकॉज वो किसी काम के नहीं आए। तो बिफोर बाइंग एनी गियर मेक श्योर कि आप उस गियर को अच्छे से जांच परख कर लें। आप देख लें कि क्या वो आपके रिक्वायरमेंट के अंदर है, क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप डेली यूज़ करेंगे उस चीज़ का। क्योंकि बहुत बार हमें सिर्फ देखने में वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन बहुत बार वो चीज़ हमारे काम में नहीं आती है। इसके बाद एक और गलती जो मैं करता था वो थी शूटिंग इन JPEG। आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि यार JPEG शूट करो, JPEG शूट करने से जो आपका साइज़ है वो बचता है, आपके मेमोरी कार्ड में उतना ज़्यादा स्पेस जो नहीं होता है रो क्लिक करने के बाद में, क्योंकि रो इमेजेस काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। तो आप क्या करते हो, साइज बचाने के चक्कर में JPEG क्लिक करना स्टार्ट कर देते हो और उस चक्कर में क्या होता है कि आप अपनी अच्छी फोटोग्राफ्स की जो डिटेल्स हैं वो खो देते हो। JPEG और रो के बीच में अगर आपको डिटेल में समझना है कि क्या डिफरेंस होता है तो एक वीडियो बना रखी है मैंने, वो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं JPEG वर्सेस रो के बीच में डिफरेंस। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं और JPEG में शूट करें तो मेक श्योर कि अगर आप अभी भी JPEG में शूट करते हैं, आप कहीं भी जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, चाहे नॉर्मल फोटोग्राफी करने जाएं या फिर आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करने जाएं, मेक श्योर कि रो पे क्लिक करें। और अगर आपका काम जल्दी डिलीवरी का है, आपको फास्ट डिलीवरी करनी है तो JPEG प्लस रो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपके पास में दो ऑप्शंस हो जाएंगे, एक रो पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका इमेजेस का जिसको आप बाद में कभी भी अपने मन चाहे एडिटिंग कर सकते हैं, और JPEG तो आपके पास में हमेशा रहने वाली है ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको इन 5 मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ यस सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ताकि वो लोग भी कुछ इन 5 मिस्टेक से सीख सकें। जाने से पहले अगर आप फोन फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो एक और वीडियो देख सकते हैं, मैंने लेटेस्ट बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।